व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंटिन्यूटी ऑफ अ डेरिवेटिव? मतलब इसको ऐसे क्यों नहीं ट्रीट करते कि डेरिवेटिव बेसिकली एक फंक्शन ही है ना, तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये तो महज एक कंटिन्यूटी जैसा ही तो सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, और इस बारे में ही आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी का ये हिस्सा है, और इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो किस्सा शुरू किया था वो अब कैलकुलस पर आ चुका है। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगो बाकी है। इस तैयारी में ऑफ कोर्स हमने जो प्रिपरेशन की है उसमें कंसेप्ट्स को समझना सीखा है, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट किया है, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देकर चैप्टर को कंक्लूड किया है JEE एडवांस में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। और ये सबसे खास, सबसे विशेष, सबसे ज़रूरी बात कि हमने सब कुछ किया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चूँकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। बात करते हैं थोड़ी कंटिन्यूटी ऑफ अ डेरिवेटिव की, और इसको लेकर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कंसोलिडेशन की। गौर से सुनिएगा, अच्छी सी, सिंपल सी, सुलझी हुई सी, साधारण सी बातें, और ये आज का हमारा वो फाइनल टॉपिक है जिसके बाद हम शिफ्ट होंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर पर बेस्ड JEE एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। मतलब ये हमारा फाइनल डिस्कशन है, यानी थ्योरी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से। ऑफ कोर्स इसके JEE एडवांस के जब PYQs हम कर चुके होंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर अपने शिफ्ट होंगे, जो कि होगा AOD यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या निकल कर आ रहा है ज़रा गौर से देखिए। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट, ऑब्वियसली ये ज़रूरी है ना कि वो एग्जिस्ट भी करता है, यानी अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या मैं उसे सिर्फ एक दूसरे किसी एक नए फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता? जैसे मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर बताओ f ऑफ x अगर एक फंक्शन है, लेट्स से sin x है ना, तो बताओ f ऑफ x के डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी पर आपका क्या ओपिनियन है? तो मैं कहूँगा बातों को आप घुमा के क्यों देख रहे हो, ऐसे क्यों नहीं देख रहे कि f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर वो हो जाएगा आपका cos x। क्या मैं इसे g ऑफ x की तरह ट्रीट कर लूँ? सो वाई कांट आई ट्रीट इट जस्ट लाइक एक न्यू क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि cos x एक फंक्शन है जिसकी कंटिन्यूटी पर मुझे अपना ओपिनियन देना है। बस ये इतना सा क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता? इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते? आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। क्या आप ये आइडिया क्लियर कर पा रहे हो? और इस पर कैसे चीजें सोची जाती हैं, आई थिंक इसका डिस्कशन तो हम सब शुरुआत से करते आए हैं। आप देखो ना, सेइंग दैट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल जस्ट मीन दैट द डेरिवेटिव एग्जिस्ट। यस, while saying that function has a continuous derivative, अगर मैं कहूं किसी फंक्शन का, आप जब कहते हो कि सर देखो, मैं अगर कभी भी आपसे कहता हूं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, का क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है लेट्स से f of x, जो कि लिखा हुआ है लेट्स से log x, तो इसका मतलब क्या होता है? सर इसका ये मतलब होता है कि जो log x का, अगर मैं कहूं कि log x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। आप बात समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसके साथ एडवर्ब या अदर आई वुड से एडजेक्टिव ऐड कर दूं कि सर इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है, मैं कह रहा हूं कि इस फंक्शन का एक कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपका फंक्शन है मान लो sin x, जब sin x का डेरिवेटिव मैंने देखा cos x, और cos x को लेके मैं जानता हूं कि cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो f ऑफ x है, जो आपका f ऑफ x है sin x, वो एक कैसा फंक्शन है? उसका जो डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव एक कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी डिफरेंशिएबल तो ये है, बाकायदा डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस भी है। तो कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव आई होप इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस इन योर ब्रेन कि चीज़ें कैसे सोची जाती हैं और ये एग्जैक्टली क्या होता है। और यही बात आपको बार बार मैं इस पॉइंट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका ये डिफरेंशिएबल तो है ही, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा है भाई? वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी f ऑफ x एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है a पर, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो a पर कंटिन्यूस भी हो। यानी उस f ऑफ x को कंटिन्यूस होने की बात नहीं कर रहा हूँ, f ऑफ x तो कंटिन्यूस होगा तभी वो जाकर डेरिवेटिव तक आया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर उसका डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी को मैं चेक करने पर सवाल उठाऊँ तो सर बिल्कुल वो भी चेक किया जा सकता है। और इसका डेरिवेटिव भी x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है, तो मैं कहूँगा a पर ये कैसा फंक्शन है? a पर इसका कंटिन्यूस डेरिवेटिव मुझे मिलता है। क्या ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव टर्म आपको समझ आ रही है?
कुछ नई कोई विशेष कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरा कहना है एक सिंपल सी बात है जिस पे ज़्यादा डिस्कशन करके उसे और कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से बस एक नेक्स्ट लेवल हम अचीव कर रहे हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट हम चेक कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन 1/x। बहुत बढ़िया सर, और मैं इसे देख पा रहा हूँ ये फंक्शन कैसा है। अगर इस फंक्शन को आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करें तो ये फंक्शन जाहिर सी बात है साहब आपका x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं, क्या ये सारी कहानी, क्या ये सारी लड़ाई में लड़ सकता हूँ। तो मेरा पहला सवाल तो यही कि क्या f ऑफ x आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बिल्कुल चेक कर लेंगे। f ऑफ x को डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए चेक करने के लिए मेरे पास जो कहानी है वो सिंपल सी है साहब कि मैं कैसे चेक करूँ। ध्यान से देखना, मैं कोशेंट रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँ क्या। देखो एक तरीके से मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं f डैश x निकालता हूँ तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है। प्रोडक्ट रूल कहता है एक्स स्क्वायर एज इट इज और साइन 1/x का डिफरेंशिएशन। सो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 1/x। और चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। आई होप आप देख पा रहे हो, तो ये हो जाएगा -1/x²। फिर क्या प्लस, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बात को लेकर। फिर क्या सर, ध्यान से देखिएगा, साइन 1/x एज इट इज है ना, और जब आप x² का डिफरेंशिएशन करेंगे सो दैट विल बी 2x। एंड इफ आई राइट इट इन अ बेटर फॉर्म, अगर मैं इसे थोड़ा और साफ करके लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x टाइम्स कितना साइन 1/x है ना, ये x² से x² कैंसिल, सो दैट टर्न्स आउट टू बी कितना माइनस कॉस 1/x। और अगर इसे देखें तो ये क्या है भाई, ये आपका है f डैश x। क्या आपको ये f डैश x जो हमने बेसिक से डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करके निकाला है, ये बात समझ आ रही है। सर अब मैं चाहता हूँ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना कि 0 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, 0 पर ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या दे रहा है, तो ज़रा निकाल लेते हैं। अब सर एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ 0 ट्राई किया तो आपको नज़र नहीं आ रहा है 0 यहाँ तो रखने से मैं रहा, 0 यहाँ तो मैं रखने से वंचित हो जा रहा हूँ। क्योंकि समझो सर समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर यहाँ 0 और यहाँ 0 पास किया, सुन रहे हो क्या, यहाँ 0 पास किया तो ऑफकोर्स वो -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन इन्फिनिटी और कॉस इन्फिनिटी कुछ ना कुछ तो होंगे, पर क्या होंगे वो मेरे लिए डिफाइन कर पाना मुश्किल है। तो क्या मैं कंक्लूड कर दूं कि f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं जब f ऑफ x के थ्रू f डैश x डिफाइन करना चाह रहा हूं तो मैं f डैश 0 भी डिफाइन करना चाह रहा हूं। वैसे तो कहने को बड़ी सिंपल सी बात है सर, 0 पर आप इसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, 0 पर ये फंक्शन 0 है तो 0 पर f डैश x भी क्या होगा 0, मतलब जब x 0 नहीं है तो ये f डैश x है। लेकिन जब फंक्शन आपका 0 हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पर अगर आप f डैश x निकालें तो वो जाहिर सी बात है क्या आना है, 0 पर आपका f डैश x 0 ही आना है। आई होप आप मेरा ओपिनियन समझ पा रहे हो, कोई कन्फ्यूजन कोई परेशानी इस बात को लेकर। अगर आप अपने डिफरेंशिएशन का वो बेसिक प्रिंसिपल भी अप्लाई करना चाहते हो ना, वो अपना f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, अगर आपको याद आ रहा है डेरिवेटिव निकालने का तरीका, वैसे भी निकालेंगे तो भी आप पहुंच जाइएगा। पर मैं कह रहा हूं इतनी मेहनत क्यों करनी है, जब फंक्शन 0 पर 0 है तो इसका डेरिवेटिव 0 पर 0 ही होगा। तो मैं f डैश x डिफाइन करने की जद्दोजहद में लगा हूं, जैसे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि सर जो आपने f डैश x निकाला है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो वो ऐसा है, और जब x 0 है तो वो कुछ ऐसा है। क्या पहले तो आपको ये बात समझ आ रही है कि हम f डैश x कैसे निकाल रहे हैं। अब जब मैं f डैश x निकाल चुका हूं तो मुझे बस ये जानना है सर कि आपका f डैश x जो है वो 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, बस बाकी सारी कहानी सुलझ गई है। बताओ सर, बताओ f डैश x 0 की तरफ अगर अप्रोच करवाए है ना, बताओ मुझे चेक करना है f डैश x की क्या कंटिन्यूटी है ना, कहाँ पर, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो क्या बातें होनी चाहिए सर, मैं निकाल लूँ f ऑफ 0 और मैं ये चेक कर लूँ कि x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x किधर जा रहा है। अगर ये दोनों बातें पता चल गई तो मैं कहूँगा ये कंटिन्यूस है। अच्छा 0 पर कितना है 0, तो 0 पर वैल्यू तो पता है 0, ये चेक कर लेते हैं कि x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x क्या है। x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x क्या है। वैसे तो कॉमन सेंस से दिख जाना चाहिए, पर मैं दिखाता हूँ। ये क्या लिखा हो, ये लिखा है 2x टाइम्स साइन 1/x माइनस कॉस 1/x। बताओ जरा, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो समस्या क्या आ रही है सर, जैसे ही x ने 0 को अप्रोच किया तो साइन 1/x विल बी, देखो x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x कितना हुआ इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी विल बी समथिंग बिटवीन व्हाट -1 और 1, -1 से 1 के बीच कुछ होगा। और इस -1 से 1 के बीच की वैल्यू को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन कितना होगा 0। लेकिन यहाँ पर भी वही बात, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, cos इन्फिनिटी विल बी समथिंग -1 एंड 1 के बीच की कोई वैल्यू। पर ये क्या होगी मुझे पता है क्या, ये एग्जैक्टली -1 से 1 के बीच क्या है मुझे पता है क्या।
मुझे ये तो पता था चला 0 है, पर ये क्या है मुझे नहीं पता। तो 0 माइनस समथिंग अननोन मुझे नहीं पता, तो मैं इसकी लिमिट 0 पर नहीं निकाल पा रहा हूँ, वो डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर मैं लिमिट नहीं निकाल पाया, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैं कंक्लूड कर पाया कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है, पर वो डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है। मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस डेरिवेटिव नहीं होल्ड करता है। क्या इस लाइन का आप मतलब समझ पा रहे हो कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूस डेरिवेटिव होने का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ चीज़ें और एक क्वेश्चन के साथ और क्लैरिटी देता हूँ। पर मेरा यकीन है इस क्वेश्चन के साथ आपने काफ़ी सारी इंसाइट्स पाई हैं कि कैसे चीज़ें सोची जाती हैं और कैसे उन्हें किया जाता है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, प्रूव दैट दिस फंक्शन, है ना। बस इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, साइन एक्स नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा साइन पाई एक्स। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन ये जो आप करेंगे ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ लिखा है साइन पाई एक्स। माइंड एवरीवन, जस्ट मेक दिस करेक्शन यार। अभी क्या, अगर ये साइन पाई एक्स लिखा हुआ है तो एक क्वेश्चन कैसे करेंगे इस पर बात करते हैं। पहले बताओ लिखा क्या है। एक फंक्शन है, वो कह रहा है इसको प्रूव करना है डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पर। तो देखो, और इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस x जो हम बाद में निकालेंगे। बताओ अगर ये डिफरेंशिएबल है मतलब क्या, मतलब ये आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी मुझे डाउटफुल लग रही है ना। तो मुझे डाउट में ही लग रहा है कि ये डिफरेंशिएबल होगा नहीं, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, क्या कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकालते हैं और फिर हम जो सोचते हैं तरीका वही अप्लाई करते हैं। तो मैं 1 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा सर, आई होप आपको याद है। एफ डैश जब आप 1 माइनस निकालने चले तो हमको कहानी बहुत सॉर्टेड सी याद है साहब। आप अप्लाई करिए एच अप्रोचेस 0 और आप क्या लिखिए, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, है ना, डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस एच 1 यानी कितना, माइनस एच। आई होप आपको ये बात याद है। 1 माइनस एच माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब मैंने निकालना चाहा तो एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये कितना हो जाएगा, ये है साइन पाई माइनस पाई एक्स। तो एक्स की जगह 1 माइनस एच रिप्लेस किया तो कितना हो जाएगा, साइन, है ना। एक्स की जगह क्या रखा, पाई तो पाई है ही, एक्स की जगह क्या रखा भाई, 1 माइनस एच। तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, कोई परेशानी। और अगर थोड़ा और आगे आकर देखा तो यहाँ x की जगह 1 माइनस एच रखा तो कितना है भाई, 1 माइनस एच माइनस 1 की पावर कितनी, 1/5। अब f ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूँ तो 1 रखती है 0 हो जाता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि f ऑफ 1 0 है। और डिवाइड इसे किससे करना है मुझे, माइनस एच से। और ऑफकोर्स लिमिट जो है आपकी वो क्या चल रही है, h अप्रोचेस 0। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार, जो भी सारी चीज़ें अभी तक की उसके साथ। अब क्या सर, देखो यहाँ पर कुछ कर सकते हो क्या मैं इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो पाई को जब 1 माइनस एच से मल्टीप्लाई किया तो पाई माइनस पाई एच। क्या आप मुझे बता सकते हो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं पाई माइनस थीटा, देखो क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई करो, पाई माइनस थीटा, तो पाई के कारण साइन साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, अगर आप भूले नहीं हो तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख लूँगा, मेरे लिए क्वेश्चन बॉइल डाउन होकर हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन पाई माइनस पाई एच को मैं लिखूंगा साइन कितना, पाई एच डिवाइडेड बाय ऑफकोर्स कितना, माइनस एच। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, गौर से नोटिस करना, बहुत सिंपल सा पार्ट है। 1 से 1 कैंसिल, बिल्कुल, माइनस एच की पावर 1/5। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस एच की पावर कितना, माइनस एच रेज्ड टू दी पावर 1/5। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार? अब समस्या क्या है सर, समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा विशाल भी नहीं है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। मुझे न्यूमरेटर में साइन पाई एच दिख रहा है, तो साइन पाई एच के लिए तो सॉल्यूशन सिंपल सा है सर, अगर न्यूमरेटर में पाई एच दिख रहा है तो डिनोमिनेटर में भी पाई एच से मल्टीप्लाई कर दो, चीज़ें सुलझ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे सोचा जा सकता है। तो थॉट क्या है, अगर यहाँ पाई एच दिख रहा है तो डिनोमिनेटर को भी पाई एच से मल्टीप्लाई कर दो, उससे कहानी मुझे सुलझी हुई दिख रही है। पर अगर उससे पहले मैं सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचूं तो देखो उससे क्या बनता है वो भी बात कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा है 0/0 फॉर्म जैसी कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, ध्यान से नोटिस करना। देखो ऐसे बताता हूँ, ये क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस एच की पावर 1। क्या आप सबको दिख रहा है? आई होप आपको सभी को ये बात दिख रही है ना। अगर इसमें कुछ मैंने हेर फेर करने की कोशिश की, खैर कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी छोड़ो, है ना, देख लेंगे जो होगा। साइन पाई एच की वैल्यू 0 रिप्लेस की तो साइन 0 0, अच्छा ये भी 0 ये भी 0, तो 0/0। इवन एक छोटा सा काम ये भी अगर किया होता मैंने कि माइनस एच की पावर ये जो 1 है अगर इसे ऊपर शिफ्ट करता तो क्या हो जाता, माइनस एच की पावर 1/5 -1। कोई फायदा नहीं होता है ना, उससे भी वो आपका 0/0 ही रहने वाला है, क्योंकि वो नेगेटिव ही हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक छोटे से काम के साथ ही शुरुआत करते हैं। मैं क्या करता हूँ,
यहाँ साइन पाई एच दिख रहा है ना, एटलीस्ट इस साइन पाई एच को हटाने की कोशिश करता हूँ। किससे? मैं डिनोमिनेटर में पाई एच लेकर आता हूँ, और डिनोमिनेटर में अगर पाई एच लाया तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, बहुत गौर से देखना है ना। ये माइनस एच ही लिखाने नहीं देते, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं लाते, लेकिन इस माइनस एच को मैं यहाँ पर लिख लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, माइनस एच का नेगेटिव साइन यहाँ लिख दूँ क्या? अब सुनना, जब आपने माइनस एच का नेगेटिव साइन लिख दिया तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एच, और क्या चाहिए मुझे? पाई एच चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई किया तो शेलाई से आपको यहाँ भी पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टेक्निकली मैंने माइनस पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। कोई परेशानी, कोई इशू अभी तक? अब एक छोटा सा काम इसमें ये हुआ सर, बहुत खुशी की बात ये हुई कि शायद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया देखो जरा ध्यान से। साइन पाई एच अपॉन पाई एच, जब एच 0 को अप्रोच करे 1 हो जाता है। ये माइनस पाई है ही, और ये क्या है? h। अगर सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो 0, 0 की पावर एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना पता चला? इसका 0। इसी तरीके से क्या मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे? इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब मैं निकालूंगा f डैश 1 प्लस। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? फिर वही बात, आपका h जो है वो किसे अप्रोच करेगा? 0 को। फिर आप क्या लिखेंगे? f ऑफ कितना? 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस 1 यानी h। अच्छा, f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या? जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह 1 प्लस h, यानी कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन, है ना, पाई टाइम्स 1 प्लस h। मैं अंदर 1 प्लस h में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो हो जाता है पाई प्लस पाई h। गौर से सुनिएगा। फिर क्या, एक और पार्ट दिख रहा है सर, यहाँ पे रिप्लेस किया 1 प्लस h, तो 1 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा h की पावर 1/5। तो दिस विल रिजल्ट इनटू h की पावर 1/5। f ऑफ 1 हम वर्कआउट कर चुके हैं, 0 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और डिनोमिनेटर में h है ही, और जो आपकी लिमिट है h किसे अप्रोच कर रहा है? h आपका अप्रोच कर रहा है 0 को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलो, एक छोटा सा काम करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर वही बात, पाई प्लस, तो देखो पाई में कुछ ऐड किया, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? थर्ड में। यहाँ साइन आपका पॉजिटिव नहीं होता है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा? माइनस साइन कितना? पाई एच। कोई परेशानी? डिनोमिनेटर में h है ही, और यहाँ पर h की पावर कितनी है? 1/5, है ना। और जो आप लिमिट यूज़ कर रहे हो वो क्या है सर? h अप्रोचेस 0। फिर वही काम मैं कर सकता हूँ क्या? दोबारा जो मैंने अभी सोचा था, क्या? पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड किया। फिर नोटिस करो, साइन पाई एच अपॉन एच क्या हो जाएगा सर? ये 1 को अप्रोच करेगा, ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो सर ये तो बहुत खुशी की बात हुई कि 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकाला वो कितना आया? 0। मतलब फंक्शन का मैं डेरिवेटिव की अगर बात करूँ, अगर डेरिवेटिव की बात करें तो एफ ऑफ एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स कितना है सर? ये है साइन पाई एक्स। मैं इसका एफ डैश एक्स लिखने वाला हूँ एक्चुअली, तो मुझे इसकी हेल्प चाहिए। ये आपका क्या है? ये आपका एफ ऑफ एक्स है, साइन पाई एक्स टाइम्स एक्स माइनस 1 की पावर 1/5। क्या मैं एफ डैश एक्स निकाल सकता हूँ? देखो, अगर मैं अपनी डेफिनेशन यूज करूँ तो एफ डैश एक्स कितना आता है बताओ? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। तो साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? कॉस पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पाई, और x माइनस 1 की पावर 1/5 एज इट इज। फिर क्या? साइन पाई एक्स एज इट इज, तो साइन पाई एक्स एज इट इज। x माइनस 1 की पावर 1/5 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/5 विल कम टू द फ्रंट। x माइनस 1 की पावर 1/5 जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1/5 सामने आ रहा है, 1/5 माइनस 1, है ना। पावर में कितना हो जाएगा? 1/5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? आई थिंक माइनस 4/5। आई होप आप नोटिस कर रहे हो। तो डिनोमिनेटर में जाके पावर हो जाएगी 4/5, यानी मैं इसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसे मैं लिख रहा हूँ साइन कितना? पाई एक्स अपॉन 5 टाइम्स x माइनस 1 की पावर 4/5, और चेन रूल के अकॉर्डिंग x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार? क्या इसे और सिंप्लीफाई करने का स्कोप है? मेरा कहना है हो भी, तो हम नहीं कर रहे, है ना। तो f डैश x ये कब आ रहा है? जब आपका x क्या ना हो? जब आपका x 1 ना हो, क्योंकि जब आपका x 1 है तो f डैश x कितना है? जस्ट अभी हमने इवैल्यूएट किया राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला x पर, तो ये कुछ ऐसा आया है। तो ये हमारी किसकी परिभाषा बनी है? f डैश x की। ये आपका कुछ बनकर आया है, जो कि क्या है भाई? जो कि है सर आपका f डैश एक्स। तो पहला इस क्वेश्चन का पार्ट जो था, कौन सा भाई? कि आपको ये प्रूव करना था कि ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। आई थिंक हम कर चुके हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जो कि सेम आया 0, है ना। और इस फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने रीडिफाइन किया। ये हमारा नॉर्मल डेरिवेशन जब x 1 नहीं है, और जब x 1 है तो हमने क्या जाना? 0। अब उसका अगला सवाल था कि इसके डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक करिए x इज इक्वल्स टू 1 पर।
इसके डेरिवेटिव की मतलब एफ डैश एक्स की, मतलब अगर इसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 के अराउंड ये मुझे दे देगा, और 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू मुझे दिख ही रही है। तो मैं अब अपना अगला काम क्या करने जा रहा हूँ, मैं 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। अब मुझे चेक करना है तो मैं सीधे सीधे क्या एक काम करूँ, क्या मैं इसकी 1 पर लिमिट निकाल लूँ। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैं 1 पर इसकी लिमिट निकालने चला, है ना। तो जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, आई होप आपको पता है कि अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पर, तो मैं 1 पर इसकी लिमिट निकालूंगा, और अगर वो 0 के इक्वल आ गई तो कहानी खत्म, आपका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, और नहीं आई तो फिर मैं कहूँगा ये कंटिन्यूस नहीं है इसका डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है आपका पाई कॉस पाई एक्स, है ना, x माइनस 1 की पावर कितनी 1/5 प्लस, आई होप यही लिखा है जितना मैं सोच पा रहा हूँ, साइन पाई एक्स अपॉन 5 टाइम्स, है ना, साइन पाई एक्स अपॉन 5 टाइम्स कितना x माइनस 1 की पावर 4/5। अब जरा थोड़ा ध्यान से सोचो, मुझे एक सिंपल से स्टेटमेंट का जवाब दो। जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो cos पाई कितना होता है -1 इंटू पाई माइनस पाई इंटू 0, तो ये तो हो जा रहा है 0। आई होप आप सुन रहे हो। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो x किसे अप्रोच कर रहा है 1 को। जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है जरा उसे समझो। सर ये लिखा है न्यूमरेटर में कितना साइन पाई एक्स, बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन पाई एक्स तो क्या इससे मैं निजात पा सकता हूँ, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू 1 सीधे सीधे रिप्लेस कर दी तो देखो ये क्या बन जा रहा है 1 माइनस 1 0, और साइन पाई कितना होता है 0, तो 0/0 हम तो एक ख्याल कुछ दिमाग ना लगा कर क्या आ जाता है लॉपिटल, जो कि आप लगाइए कोई परेशानी नहीं है। पर लॉपिटल के अलावा मेरे ख्याल से लॉपिटल ही लगा दो, क्यों ज़्यादा मेहनत करना। मेरे ख्याल से आप लॉपिटल ही लगाओ ना, क्यों ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है लॉपिटल, फटाफट लगाएंगे सर, कहानी खत्म करेंगे, ज़्यादा समस्या में आएंगे नहीं। आई होप आपको दिख रहा है 1 जैसे ही मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो 1 रिप्लेस करते ही क्या आ जा रहा है 1 माइनस 1 0 और साइन पाई 0। तो साइन पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सर, साइन पाई एक्स का जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है हो जाएगा आपका कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन पाई, और ऑफ कोर्स ये कब लगना है जब आपका एक्स जो है वो किसे अप्रोच कर रहा है 1 को। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या बन रहा है 5 तो 5 है, 5 को नहीं छेड़ते तो 5 ऐसा कैसा लिखते हैं x माइनस 1 की पावर 4/5। तो पहली बात तो 4/5 आ जाएगा फ्रंट में, तो 4/5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई समस्या। अब गौर से नोटिस करो x माइनस 1 की पावर 4/5 कैसा होगा सर, ये होगा x माइनस 1 की पावर 4/5 माइनस 1। अब देखो भाई मुझे ज़रा बताओ 4/5 माइनस 1 कितना होता है सर, ये हो जाएगा आपका -1/5। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो, देखो ना 5/5 यानी 4 माइनस 5/5 यानी -1/5। -1/5 को क्या न्यूमरेटर में ले जाके मैं ऐसा नहीं लिख सकता x माइनस 1 की पावर 1/5। आई होप आप सुन रहे हो। अब गौर से देखना एक सिंपल सा पार्ट, 5 से 5 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, और क्या, और देखो जनाब x की वैल्यू जब 1 पास की, x की वैल्यू जब 1 पास की तो ये बना cos पाई, तो cos पाई कितना होता है -1, ये तो 4 है ही, और जैसे ही यहाँ 1 पास किया तो 1 माइनस 1 कितना 0, तो 0 इंटू एनीथिंग सब्सटैंशियल टर्न्स आउट टू बी 0। तो मैंने ये कहा कि इसके डेरिवेटिव की 1 पर जब मैंने लिमिट निकाली तो वो आई 0, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 पर कितना था 0। अगर इस फंक्शन का लिमिट कब, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस फंक्शन की जो कि है f डैश x, और इवन इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर, क्या दोनों सेम आई है, बिल्कुल सर ये सेम आई है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ क्या आई है 0। अगर ऐसा हुआ है तो क्या मैं इस पार्ट का भी जवाब दे सकता हूँ कि इसका डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1 पर जाहिर सी बात है साहब कंटिन्यूस है। क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया? अब तो कोई डाउट नहीं है। आई होप आप कंफर्टेबली अब हर एक सवाल को क्लियरली सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत कोई इशू। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये रहा आपका अगला सवाल, ध्यान से नोटिस करिए। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स जो है आपका एक्स स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ एक्स है। तो वो पूछ रहा है वो सारे पॉइंट्स आप बताओ जहां पर आपका एक्स स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ एक्स थ्राइस डिफरेंशिएबल है। सर इसका क्या मतलब होता है? थ्राइस डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है जनाब कि ये फंक्शन को आप 3 बार डिफरेंशिएट करने चले हो। तो जब आप इसे 3 बार डिफरेंशिएट करने चले हो तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज पर ये ट्रिपल जब इसका डिफरेंशिएबल करोगे, मतलब 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन जब आप इसका करोगे तो वहां तक पॉसिबल है या नहीं। तो सच कहूं तो इसमें कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव कंसेप्ट अप्लाई होगा। कैसे, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। पहले तो ये बताओ
क्या आपको ये बात समझ आ रही है? एक्स स्क्वायर टाइम्स मॉड एक्स आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं? आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक बहुत सिंपल सी आपकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, अगर आप भूल रहे हो तो। क्या सर? एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है, मॉड एक्स कंटिन्यूस है। कहाँ पर मुझे चिंता हो रही है? एक्स की वैल्यू 0 पर। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 पर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल है, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन एक्स की वैल्यू 0 पर एक्स स्क्वायर 0 है, और जैसे ही ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब मेरी चिंता दूर होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई साहब आपसे कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस तो है ही। जो एफ ऑफ एक्स आपने लिखा है एक्स स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ एक्स, जिसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? जिसे मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कब? जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड एक्स एक्स, तो ये एक्स क्यूब। जब एक्स आपका नेगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स क्यूब। तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। अगर ये फंक्शन मुझे डिफरेंशिएबल मिला तो मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर सवाल ना करते हुए इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? सर एफ डैश एक्स जो आपका आएगा वो हो रहा होगा 3x स्क्वायर। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस 3x स्क्वायर जब आपका x नेगेटिव है। अब अगला सवाल, क्या एफ डैश एक्स भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है? सर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल होगा, पर एफ डैश एक्स की अगर मैं कंटिन्यूटी चेक कर लूं तो बात आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है? मान लो एफ डैश एक्स एक नॉर्मल फंक्शन है, इसे मैं क्या कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए? जी ऑफ एक्स। तो मेरे लिए जी ऑफ एक्स एक नॉर्मल फंक्शन है, और इसमें क्या हो रहा है? इसकी डेफिनेशन है 3x स्क्वायर इस दौरान और माइनस 3x स्क्वायर इस दौरान। एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर आपका एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी आपका एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। पर जब ये अपनी वैल्यू चेंज करे तब ये कंटिन्यूस है या नहीं? तो देख लेते हैं। सर मैंने क्या किया? कुछ बड़ा विशेष काम नहीं किया, मैंने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पर LHL चेक किया तो 0 आया, RHL चेक किया तो 0 आया। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मैंने 0 पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, मैंने 0 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक की। मतलब मैंने 0 पर एफ डैश एक्स की कंटिन्यूटी चेक की, तो ये कंटिन्यूस निकला। अब अगर ये कंटिन्यूस है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूँ? अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। क्या आपको कहानी समझ आ रही है? तो सेकंड डेरिवेटिव कहाँ निकालेंगे भाई? हम निकाल रहे हैं एफ डबल डैश एक्स, जो कि क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। एफ डबल डैश एक्स जब हमने निकालना चाहा तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? सर ये हो जाता है 6x, और ऑफ कोर्स माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस 6x। और ये कब होगा? जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब आपका x नेगेटिव है। अच्छा 0 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपने f डबल डैश 0 माइनस निकाला और f डबल डैश 0 प्लस निकाला, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आए। मतलब ये डिफरेंशिएबल तो है ही 0 पर। अच्छा ये कंटिन्यूस है या नहीं? आई होप आप देख पा रहे हो। अगर मैं इस फंक्शन को कहूँ थोड़ी देर के लिए, लेट्स से h ऑफ x, तो क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है? बिल्कुल है सर, आप नोटिस करो h ऑफ x एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो आप, अगर मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड से चेक करूं तो 0 पर इसकी वैल्यू 0, और 0 के राइट हैंड साइड से इस फंक्शन की लिमिट चेक करूं तो वो भी 0। तो आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही, ये मतलब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है ही 0 पर भी, 0 के बियॉन्ड तो है ही, और इवन एफ डबल डैश एक्स आपका 0 पर कंटिन्यूस भी है। आई होप मैं एक एक स्टेप कैसे बढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। अब गौर से सुनना, यहाँ पर आपका ट्रिकी पार्ट शुरू होता है, क्योंकि वो ट्रिपल डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा था। तो जैसे ही मैंने निकालना चाहा क्या? एफ ट्रिपल डैश एक्स। जब मैंने क्या निकालना चाहा? एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या है भाई? मैं तभी आगे बढ़ रहा हूँ जब मुझे लिबर्टी मिल रही है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि अगर वो फंक्शन वहाँ कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो गई नहीं। तो मैं अभी तक ये देख पा रहा हूँ कि एफ डबल डैश एक्स आपके एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, ये हम देख पा रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे अगला सवाल जो करना चाह रहा हूँ वो क्या, कि मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ। तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 कब? जब x आपका पॉजिटिव है, और माइनस 6x का डिफरेंशिएशन कितना? -6 जब x आपका नेगेटिव है। क्या इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बता सकते हो? सर जब x पॉजिटिव है तो कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। जब x नेगेटिव है तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल है। लेकिन जब x 0 है तो f ट्रिपल डैश x की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और यही जो आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स जो आ रहा है, इसका राइट हैंड साइड से अगर मैं डेरिवेटिव देखूं कहाँ पर, 0 पर, तो क्या वो भी सेम है? सर 0 के लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो -6, 0 के राइट हैंड साइड से देखा तो 6। मैं कह रहा हूँ 0 के लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो -6 और 0 के राइट हैंड साइड से देखा तो 6। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ एफ जो ट्रिपल डैश एक्स है वो डिफरेंशिएबल है x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज और x की सारी नेगेटिव वैल्यूज पर x की वैल्यू 0 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, x की वैल्यू कहाँ पर, x की वैल्यू जो हमने ट्राई की 0 पर, आपका ये जो फंक्शन है x² टाइम्स मॉड x वो डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब जो वो पूछ रहा था सेट ऑफ पॉइंट्स जहाँ पर आपका ये फंक्शन थ्राइस डिफरेंशिएबल है, तो मैं कहूँगा पूरे डोमेन में है, ये सारे रियल वैल्यूज पर है पर 0 पर नहीं है। मतलब फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव में कोई समस्या नहीं आई, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव ने आपको सारी कहानी बिगाड़ कर दे दी। क्या ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको समझ आ रहा है? यहाँ से आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौर से देखिएगा, आई होप अब आप चीज़ें समझ पा रहे हो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। और जब बात आती है किसी भी फंक्शन के, मतलब डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी की, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं है ना। जो सारी चीज़ें सीखी उसका कॉमन फाइनल कंक्लूजन ये है। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। फाइनली अब हम आ चुके हैं असाइनमेंट क्वेश्चन पर। तो ये है आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। देखिएगा जरा ध्यान से। वो कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि है मॉड x+1 प्लस मॉड x प्लस मॉड x-1। मैं सच कहूँ तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। आपका मन हो तो आप ग्राफ ड्रॉ करिए, पर हम तो प्रॉपर्टीज से ही इसका आंसर बता सकते हैं साहब। क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड x प्लस मॉड ऑफ x-1। मॉड्यूलस फंक्शन आपके नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं जब उनके अंदर वाला पार्ट 0 होता है। तो ये जब 0 होगा मतलब x क्या होगा, -1। ये जब 0 होगा तब x 0 होगा, और ये जब 0 होगा तब x क्या होगा, 1। और हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी लगने का भी कोई स्कोप नहीं है ना कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसके साथ एक कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो 1 पर या -1 पर या 0 पर 0 हो जाए तो इनका प्रोडक्ट 0 हो जाए, वो भी चांस नहीं बन रहा है। तो ऑफ कोर्स ये -1, ये 0 और ये 1 पर अगर आपके डिसकंटिन्यूअस हैं तो ओवरऑल, अब देखो ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये दोनों नहीं है, तो ओवरऑल ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे ये 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये दोनों 0 पर नहीं है, तो ओवरऑल ये पूरा 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि एग्जैक्टली एक फंक्शन वहां पर है। जैसे -1 पर ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल, ये दोनों -1 पर डिफरेंशिएबल हैं, पर फिर भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एक एग्जैक्टली फंक्शन के किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाने से वो पूरा एक्सप्रेशन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं कहूँ तो ग्राफ सच में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पर अगर आपका मन है कि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपके पास ख्याल क्या आएगा, थॉट सिंपल सा ही आएगा, सर आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, मॉड x+1 प्लस मॉड x प्लस आपका मॉड x-1। आई होप यही लिखा हुआ है। इसे 3 हिस्सों में तोड़ लेना, इसे 3 हिस्सों में तोड़ लेना मतलब इसे इस तरीके से सोचना, कैसे, ऐसे सोचना कि आपका x एक बार तो -1 से छोटा रख लेना, एक बार x को -1 के इक्वल और उससे छोटा रख लेना, एक बार x को -1 और 1 के बीच में रख लेना, या रादर इससे भी अच्छा होगा -1 से 0 तक ले आना, फिर एक बार x को आप 0 से 1 तक ले आना, और एक बार x को आप 1 से भी बड़ा रख लेना। इन चारों जोन में इन तीनों को देखते जाना, आप एक एक करके डेफिनेशन बना पाओगे। आपको 4 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, चारों स्ट्रेट लाइंस को आप प्लॉट करना, आपको समझ आ जाएगा कि वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ मुश्किल कुछ नया नहीं है, पीस वाइज डेफिनेशन। और मेरा कहना है ग्राफ तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम बेसिक प्रॉपर्टी से इसका आंसर क्रैक कर पा रहे हैं। दूसरी ज़रूरी बात, अगर आप पीस वाइज डेफिनेशन में ही डेरिवेटिव निकाल लो और फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, आई होप आपको याद है, कंटिन्यूटी के बजाय मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन एक एक पॉइंट्स पे चेक कर लो, तो भी आप देख पाओगे कि -1, 0 और 1 कैसे आंसर आ रहा है। फिर भी आपको तो मेहनत करनी है कि नहीं सर हमें तो ग्राफ बनाने, तो बना लीजिएगा, आप देख लेंगे कि आंसर कैसे वही 3 पॉइंट्स आएंगे। तो तीनों चारों तरीके आपके सामने डिस्कस किए, जो आपको ठीक लगे अप्लाई करिए। मेरा कहना है एक समझदार स्टूडेंट बस यही क्वेश्चन खत्म कर देगा, बस यही खत्म कर देगा। चलो, अगर ये बात समझ आई है ना, तो बस हाँ ये पॉइंट कि मुझे पता करना है कंटिन्यूअस है या नहीं, तो मैं कहूँगा कंटिन्यूअस है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और 3 कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये मैं यहीं देखकर बता दूंगा। कंटिन्यूटी की अगर बात आती है तो है ना, हमसे कंटिन्यूटी भी वो पूछ रहा था, तो मैं कहूँगा इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है वो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ मॉड x-2 2 माइनस मॉड ऑफ x-2। कैसे निकालेंगे, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, इस बार ना ग्राफ बना लो ताकि आपको दिख जाए, वरना आप बहुत गड़बड़ कर दोगे, है ना। मिनिमम ऑफ क्या क्या, देखो ध्यान से, मैं मॉड x का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, मैं रफ में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। मॉड x का ग्राफ साफ तौर पर हमें ऐसा दिखता है ना। मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ, सर मॉड ऑफ x-2 में क्या होगा, आपने कुछ नहीं किया सर, x की वैल्यू देखो ना आप ध्यान से, जहाँ मॉड x
0 पर 0 होता है। अब मॉड x माइनस 2 पर 0 होगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ग्राफ अगर x में से 2 यूनिट आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ओवरऑल ग्राफ 2 यूनिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका मॉड x माइनस 2 होगा। 2 माइनस मॉड x माइनस 1, तो पहली बात तो मॉड x माइनस 1 कैसा होगा, मॉड x माइनस 1 में आपका ग्राफ एक यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, मतलब ये पॉइंट होगा आपका 1,0, लेकिन समस्या क्या होगी, आई होप आप सुन रहे हो, ये पॉइंट क्या है आपका 2,0, है ना, और ये तो आपका ओरिजिन है 0,0, लेकिन इसमें मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने इसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, ये क्या था आपका मॉड ऑफ x माइनस 1, इसमें अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो मैं निकाल रहा हूँ नेगेटिव ऑफ मॉड x माइनस 1। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर जो भी पॉजिटिव वैल्यूज हो नेगेटिव और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा। पॉइंट अभी भी 1,0 है, पर ये कर्व एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉमन सेंस, मॉड के कारण पॉजिटिव पर नेगेटिव के कारण कंप्लीटली नेगेटिव। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है उसमें 2 ऐड कर दो। 2 ऐड करने का मतलब क्या है, 2 ऐड करने का मतलब है इसकी रेंज में 2 यूनिट आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे इसको, तो जो अभी रेंज इसकी -∞ से 0 थी, अब 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस पर, तो ओवरऑल फाइनल जो ग्राफ बनेगा, इसे चेक कर लेना है कहाँ से पास होगा, मुझे थोड़ा आइडिया कम लग रहा है, पर ये कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, थोड़ा सा पॉइंट्स को देख लेना ध्यान से कि कौन सा किस पॉइंट से गुजरेगा, क्योंकि इन तीनों के आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने होंगे। जब आप इनके तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप इसका मिनिमम ढूंढ पाएंगे। इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे पता करना है कि मॉड x और मॉड x माइनस 2 कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो खैर अब जब ग्राफ देखोगे तो कॉमन सेंस से स्ट्रेट लाइंस के थ्रू आप सोच पाओगे, पर फिर भी आप बिल्कुल मैथमेटिकली करना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, अगर मॉड x माइनस 2 के मॉड के इक्वल है तो x जो होगा वो प्लस माइनस x माइनस 2 के इक्वल हो सकता है, तो यहाँ से आप क्रैक कर लो। एक गलती, अगर आपने यहाँ पर प्लस ले लिया तो x माइनस 2 के इक्वल, x से x कैंसिल, -2 0 के इक्वल वो हो नहीं सकता, तो x जो है आपका -x प्लस 2 के इक्वल, यानी कुछ ऐसा। ये इधर आया तो 2x किसके इक्वल 2 के, तो x किसके इक्वल 1 के। ऐसे करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और भी दोनों को ट्राई करिएगा, तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएंगे। अब बहुत सफाई से इसका एक स्पष्ट ग्राफ बना लेंगे, और जब आप ग्राफ बना लेंगे तो उसका मिनिमम ढूंढ लेना, नीचे वाला पार्ट, और तीनों में जो भी मिनिमम हो वो ढूंढ कर फाइनली आप जहाँ जहाँ शार्प टर्न्स मिलेंगे वहाँ मैं क्या कहूँगा, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या पूरा प्रोसेस समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को करने की क्या विधि होगी, क्या तरीका होगा। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इस क्वेश्चन की बस मैं हिंट देता चला जा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन खुद से करें। ये क्वेश्चंस को करने को लेकर जो भी प्रोसेस करनी है अब आप जानते हैं भली भांति परिपूर्ण तरीके से। फिर क्या लिखा है सर, डिस्कस करिए डिफरेंशियबिलिटी। बहुत अमेजिंग, बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार सा एक क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ तो क्या लिख रहा है वो, एफ ऑफ एक्स जो है वो है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इनटू एक्स, है ना, इन एक्स की वैल्यू -1 से 2 तक, जहाँ पे ये आपका GIF है। तो वो पूछ रहा है ये कहाँ डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है कुछ ऐसा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स। मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा कंफ्यूज हों, इससे अच्छा पता है x की वैल्यूज ट्राई कर लो। -1 से 2 तक जाना है ना, कौन सी बड़ी बात है। -1 से कहाँ तक ले लो आप इसको, -1 से पहले तो 0 तक ले लो, है ना, फिर एक बार आप इसे कहाँ से कहाँ तक ले लो, 0 से 1 तक ले लो, और एक बार आप इसकी डेफिनेशन क्या ले लो भाई, 1 से 2 तक, है ना, और 1 से 2 तक में भी 2 तक लो, लेकिन 2 को इंक्लूड आखिरी में करना। ऐसा क्यों किया, देखो ज़रा ध्यान से। जब ये -1 से 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जा रहा है, आई होप आप देख पा रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जा रहा है, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स। अब सुनना ध्यान से, x क्या है -1 से 0, लेकिन ये है -x, तो -1 से 0 के बीच की वैल्यूज़ का नेगेटिव 0 से 1 होगा, और 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ पर मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, -x। क्या आपको डेफिनेशन समझ आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 0 से 1 में तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि इसका GIF 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, उसका मॉड भी 0। और समझाता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। 1 से 2 के बीच में, जब आपने देखा 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच की वैल्यूज़ का GIF 1, और कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, और x जब 1 से 2 के बीच में है मतलब पॉजिटिव है, तो 1 इंटू एक्स, एक पॉजिटिव वैल्यू का मॉड लेना डज नॉट मेक एनी सेंस, तो मैं से क्या लिख दूंगा, x। जब x 2 है तो आई थिंक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 2 का GIF 2 इंटू 2 4 का मॉड 4, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एनीवे, एक छोटा सा पॉइंट, अगर ये -x कैसे है इसको लेकर कन्फ्यूजन है तो बता देता हूँ। -1 से 0 के बीच में इसका GIF कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा -1, है ना, और ये कितना हुआ x, तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका -mod x। अब सुनो ध्यान से, x क्या है,
x आपकी -1 से 0 के बीच की वैल्यूज है, तो -x क्या होगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यू, मतलब -x आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है। एक पॉजिटिव वैल्यू का मॉड पॉजिटिव ही होता है, तो मैं इसे -x लिख दूंगा। क्या परिभाषाएं समझ आई? अब जब मैंने f(x) को कुछ ऐसा ब्रेक करके लिख लिया है, तो मेरा कहना है अब आपकी जवाबदारी, आप चेक करिए कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं है। कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लो। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या, -x का डिफरेंशिएशन -1, 0 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0। बताओ, सोच के बताना, सिंपल सा सवाल है, बताओ। आप 0 पर जब देखोगे तो क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम है? नहीं है, तो 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल। बताओ 1 पर जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हो तो सेम है क्या? नहीं है, तो 1 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल। 2 पर देख लीजिए, 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा तो फिर वही बात सर, वहाँ पर भी नहीं है। तो ये इस तरीके से आपके इन तीनों पॉइंट्स पर 0, 1 और 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्राफ बनाकर भी दे सकते हो, आपको लगे तो ग्राफ बना लो, पर मैं कह रहा हूँ जो पीस वाइज डेफिनेशन लिखी लिए तो वहीं यहाँ तो आप डिफरेंशिएट करके आप उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इन सारे टर्मिनेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स पर निकाल लो और बात खत्म करो। क्या समझ आ रहा है कि कैसे सोचना है? अगर ये बात क्लियर है, अगले स्टेटमेंट पर आते हैं। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि है मैक्सिमम ऑफ tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स। क्या मैं कुछ सिखाऊं या आप जानते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है? मैं दोनों के ग्राफ आपको याद दिला देता हूं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो tan इनवर्स एक्स के ग्राफ से आप भली भांति परिचित होंगे कि ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होता है ना। ऑफ कोर्स ये यहाँ पर +π/2 से गुजर रहा होता है। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप कंफर्टेबली चीज़ें देख पाएँ, है ना। यहाँ पर एक लाइन आपकी कौन सी होती है, π/2, और एक लाइन आपकी होती है कौन सी, -π/2। आई होप आप जानते हैं ये लाइन है आपकी π/2, मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, है ना। और ये क्या है, -π/2। ऑफ कोर्स 0 पर 0 होता है, π/2 तक पहुँचते पहुँचते इन्फिनिटी एक्स एक्सिस पर, और ये -इन्फिनिटी, मतलब एक्स एक्सिस पर -इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते वाई एक्सिस पर -π/2 हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं कॉट इनवर्स में देखूं तो कहानी हमने सुसज्जित रूप से देखी है कि कॉट आपका जो है, आपका जो सेक है और जो आपका कॉस है, ये आपके 0 से पाई में खेलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है सर, हमें यहाँ पर बस कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि यहाँ पर आपकी 0 से पाई तक की वैल्यूज़ होती हैं। आई होप आप भूले नहीं हो, बीच में कहीं आपका क्या होता है, π/2। कोई परेशानी तो नहीं? ऐसे देखो, सिंपल सा पॉइंट। मैंने क्या सीखा है, मैंने पॉइंट्स को ढूंढना सीखा है। अच्छा बताओ, जैसा tan इनवर्स का ग्राफ है वैसा ही cot इनवर्स का बनना है, बस कुछ छोटे से माइन्यूट से चेंजेस के साथ। कैसे चेंजेस बताओ? cot x 0 से पाई के बीच में कैसा बिहेव करता है? अगर मैं cot x का ग्राफ बनाऊं तो उससे सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। सर ये 0 होता है, यहाँ आपका क्या होता है पाई, और बीच में क्या होता है π/2। पहली बात तो सोच कर बताना, सिंपल सा स्टेटमेंट, π/2 से पाई के बीच में tan कैसा होता है, ताकि मैं cot को प्रेडिक्ट कर पाऊँ। जरा देखो, मैं पूरी कहानी क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी कुछ भी भूलो तो आप ऐसे सोच सकते हो। ध्यान से देखना, ये π/2 की लाइन होती है, ये पाई की लाइन होती है। पाई की कोई लाइन वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये π/2 की लाइन बना लो, है ना। तो 0 से π/2 तक tan ये होता है और 0 से पाई में कुछ ऐसा होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ 0 से पाई में tan कैसा होता है, π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में tan नेगेटिव होता है। आप सुन रहे हो क्या? तो शैलाई से π/2 से पाई के बीच में cot भी नेगेटिव होगा। तो शैलाई से ये ग्राफ जो बनना है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब tan का ग्राफ जो इंक्रीजिंग था ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। और ऑफ कोर्स tan जो π/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये 0 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दैट नोशन। और 0 और पाई पर tan 0 होता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, क्या इससे देखकर आप cot इनवर्स x नहीं बना सकते? मेरे ख्याल से तो सर दिख ही रहा है बहुत स्पष्ट तौर पर कि π/2 से गुजरेगा, पाई तक पहुँचते पहुँचते -इन्फिनिटी, है ना, और 0 से गुजरते गुजरते कुछ इस तरीके से 0 पर जब जा रहा है तो +इन्फिनिटी तक जा रहा है। आई होप आप ये इन्वर्ट करना आप चीज़ों को देख पा रहे हो। इस तरीके से आपके पास दोनों ग्राफ्स हैं। अगर अब मैं कहूँ इन दोनों ग्राफ्स का आपको जो निकालना है वो क्या होगा, मैक्सिमा। क्या वो मैक्सिमा निकाल कर आप कहानी कंक्लूड नहीं कर सकते? क्या आप ये नहीं बता सकते कि फाइनली क्या आंसर होगा? आई होप आप चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हैं कि चीज़ें कैसे सोचनी है। अब जब बात निकली है तो इस पार्ट को भी खत्म करते हैं और देखते हैं। बस एक गलती मुझे लग रही है कि आप लोग करेंगे, इसलिए मैं इस बात को समझा देना चाह रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें। बस ये देखना कि ये -π/2 से पाई है और ये 0 से पाई है, तो यूजुअली आप यहीं पर क्लब मत कर देना कि बस कह दो कि ये और ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये -π/2 से पाई तक है, π/2 तक है। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब अगर दोनों को क्लब करके बताऊं तो ओवरऑल बस एक थोड़ा सा रफ सा डायग्राम ही बना दे रहा हूँ। आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, -π/2, 0, π/2 और पाई। ध्यान से देखना, मैं तीनों पॉइंट्स पर खेल रहा हूँ, है ना। एक तो ऑफकोर्स आपका y एक्सिस है तो x एक्सिस भी होगा, तो
तीनों पॉइंट्स में थोड़ा सा सहूलियत से बना लेता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो, है ना। मान लो ये है -π/2, बहुत प्रेसाइज नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक आइडिया लेकर बना रहा हूँ। ये π/2 है और ये मान लो पाई है। बताओ 10 का ग्राफ कैसा था? अगर मैं 10 का ग्राफ बनाऊँ, डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, तो ये 10 का ग्राफ आपका चल रहा था, है ना, ये 10 का ग्राफ चल रहा था। लेकिन कॉट का ग्राफ कैसे चला? वो आपका आया पाई से 0 की तरफ, है ना। अगर आप देख पा रहे हो, मैं वाई एक्सिस पर बात कर रहा हूँ सारी, है ना। तो जब ये पाई से आया तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना बस, ताकि कोई गड़बड़ आप ना कर दो। ये इस तरीके से चला, ये कुछ इस तरीके से चला। अब अगर मैं देख रहा हूँ तो मैक्सिमम में मैं क्या देख रहा हूँ? मैक्सिमम देखना है तो पहले ऊपर कौन सा ग्राफ रहा? कॉट, और फिर क्या हो गया आपका 10। लेकिन ये इक्वल कहाँ हुए? आई होप आप जानते हो 10 और कॉट इक्वल 1 पर होते हैं, क्योंकि π/4, आई होप आपको ये वैल्यू याद है, तो यहाँ पर ही होगा। तो इस कर्व में एक ही शार्प टर्न मुझे दिख रहा है, क्या? 1। तो शेलाई से ये जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगा, ये कहाँ शो करेगा? x = 1 पर। आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, उनका मैक्सिमा मिनिमा कैसे सोचा जाता है, और फाइनली आंसर्स कैसे सोचे जाते हैं। मेरा इसी बात पर बार बार एक इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस रहेगा कि आपको ये बात पता हो कि रिलेशन इन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर था जिससे शायद कुछ चीज़ें लगी ना हो कि कुछ आता है, या दैट वाज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो देखकर ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा, इतना लेंदी, इतना इंसाइटफुल चैप्टर, जिसमें हमने हर एक चीज़ को बहुत गहराई में जाकर देखा, पूरी विड्थ में देखा, हर एक कंसेप्ट को पढ़ा। पर कहने को जब आप JEE एडवांस या IIT JEE मेंस में क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत भर भर के क्वेश्चंस नहीं आते, पर उस चैप्टर में जो नॉलेज आपने सीखा है वो पूरे मैथ्स में लग रहा होता है। और यही बात आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी फील करोगे कि IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में बहुत स्पष्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस उस चैप्टर से ना आते हों, पर उसमें सीखी गई बातें पूरे मैथमेटिक्स में लग रही होती हैं, आप खुद ये फील करेंगे। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, अगर मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो आप ऐसा मत मान के चलना कि सर ये तो नहीं आता है। कुछ बहुत ही अजीब सा ट्रेंड चल रहा होता है कि बस बता दिया जाता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेरा यकीन करिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली कॉन्स्टिट्यूटिंग ये जो बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो जानते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें पूछनी है, तो वो इंश्योर कर लेंगे कि वो पूछ लें। तो अगर ये बातें फैलाई जाती हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ इक्वल इंपॉर्टेंट है, तभी तो सिलेबस का हिस्सा है, और ये वो इंश्योर करेंगे कि वो पूछें। तो आप तो सारी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से पढ़िए, आपको हर एक चीज़ काम आएगी। और आप अगर एंजॉय करते हैं मैथमेटिक्स को, तो आपके लिए क्यों ये बातें मैटर करती हैं कि कोई इंपॉर्टेंट है या कोई चीज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट है या कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो बस सुकून और शांति के साथ पढ़िए, तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंजॉय करिए। चलिए यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक और सवाल आता है, ज़रा पढ़िए। वो बोल रहा है डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करिए कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² की। शायद मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि कैसे सोचना है, कैसे वर्कआउट करना है, आपके पास सारे तरीके हैं। हिंट मैं दे देता हूँ, x को tan θ मान लेना। मैंने हिंट आपको दे दी है, x को tan θ मान लेना, आपको शायद कुछ क्लिक कर जाए। कोई फॉर्मूला होगा जो आपको सोचना है, बात बन जाएगी। ऐसा ठीक ना लगे, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, उसको रिडिफाइन किया था, अच्छा ना लगे तो चेन रूल अप्लाई कर लेना, आपको दिख जाएगा। चेन रूल मतलब डिफरेंशिएट कर देना और देख लेना कि कहाँ गड़बड़ आ रही है। आप सोचिएगा, बस डिफरेंशिएट करिएगा, वो जो डेरिवेटिव आए उसको चेक कर लेना, उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कहीं पर कोई इशू तो क्रिएट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा हो तो आप आंसर मार्क करके खुशी खुशी आगे बढ़ना। अगर ये बात समझ आई तो अगला सवाल देखिएगा ज़रा ध्यान से, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x। अगर वो है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इन इंटरवल -1 से 2। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपकी मर्जी, आप इसे क्रैक कर लो, आप इसे तोड़ लो, या तो आप इसकी पीस वाइज डेफिनेशन देख लो या इसको थोड़ा प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे देख लो। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को क्रैक करते वक्त, और आप बहुत मज़े से निकालोगे कि ये क्यों इन 3 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है। किन 3 पॉइंट्स की बात हो रही है? 0, 1 और 2 की। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पिक्चर में आया ना, तो ऐसे सोच लो, कैसे सोच लो, 3 पॉइंट्स पर खेल होना है। मैं इंटीग्रल पॉइंट्स अलग से लिख ले रहा हूँ, और आपके कौन से वाले पॉइंट्स जो आपके इंटरवल से उन्हें अलग से लिख ले रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक खेला है? -1 से 2 तक। तो ऐसे सोचो, मैं -1 से कहाँ तक ले लेता हूँ, लेट्स से 0 तक ले लेता हूँ, है ना। पहले मैंने सिर्फ -1 लिया, इंटीग्रल पॉइंट्स को अलग से ले लेता हूँ। जैसे -1 लिया, -1 लेने पर क्या हो जाएगा, सोच के देखो। मैंने x की वैल्यू क्या ट्राई की? मैंने x की वैल्यू ट्राई की -1। फिर मैंने क्या कर लिया, -1 से x को -1 से कहाँ तक ले लिया, 0 तक ले लिया। फिर मैंने x को 0 ट्राई किया। ध्यान से देखना, बहुत बहुत मज़ेदार तरीके से आप इसका आंसर निकालोगे। फिर मैंने x को क्या किया, फिर मैंने x को 0 से 1 तक ले लिया। फिर मैंने x को 1 ले लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप खुद ऐसा समझ जाएंगे चीज़ों को। फिर मैंने क्या किया, x को 1 से कहाँ तक ले लिया, 2 तक ले लिया। आई होप आप समझ पा रहे हो बात को। और फिर फाइनली x को 2 ले लिया। बस इन डेफिनेशंस पे देखना, आपको बात समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन या ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ही -1 रखा
तो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग विल मेक इट जीरो। तो -1 पर जीरो हो जाएगा, 0 पर जीरो हो जाएगा, इवन 1 पर जीरो हो जाएगा और 2 पर भी ये जीरो हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पाए? अब सोचो, -1 से 0 के बीच में x तो x रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, -1 से 0 के बीच की वैल्यूज का GIF कितना हो जाएगा, -1। और फ्रैक्शन पार्ट अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि -1 से 0 के बीच में वो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन क्या मैं -1 से 0 के बीच के, अच्छा देखो फ्रैक्शन पार्ट को भी मैं चेंज करता हूँ अब के लिए, देखो ध्यान से, क्या फ्रैक्शन पार्ट को हम ऐसे नहीं लिख सकते? इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसमें मैं फ्रैक्शन पार्ट x जो है, आई होप आप जानते हो, x को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को क्या मैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखूँ तो चलेगा। अब आप सोच के देखो, अगर यहाँ पर x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आना है तो देखो क्या आ जा रहा है, वो आ रहा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x है, और -1 से 0 के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। तो -1 कितना, +1। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। 0 पर तो 0 है, जब 0 से 1 के बीच है तो देखो फिर से खूबसूरत चीज़ हो रही है, 0 से 1 के बीच में ये 0 है, तो वापस ये क्या हो जा रहा है, 0। अच्छा, जब 1 से 2 के बीच में, 1 पर तो ये 0 हो जा रहा है, 1 से 2 के बीच में देखो, 1 से 2 के बीच में ये 1 है, तो ये हट गया सर, तो ये क्या बचा, बस ये बचा x। अच्छा, 1 से 2 के बीच में ये क्या होगा, x तो x रहेगा, 1 से 2 के बीच की वैल्यूज का GIF 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। तो ये जो ओवरऑल आपका क्वेश्चन था वो इस तरीके से टूट कर, निखर कर, बाहर निकल कर आएगा। और अगर मुझे f ऑफ x पता चल गया है तो आई थिंक मैं बता पाऊंगा कि मेरा फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि समस्या कहाँ आ सकती है। देखो एक तो समस्या यहाँ आनी है, अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये क्या है, ये बन जा रहा है आपका माइनस कितना, -x² - x, और ये क्या बन जा रहा है, ये आपका बन जा रहा है x² - x। अब लगे हाथों हाथ में डिफरेंशिएबिलिटी भी निकाल ही देता हूँ, ये f ऑफ x से पैदा है ना, तो f' x कितना आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन्हीं डेफिनेशंस पर। देखो 0 पर तो 0 है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2x - 1। आई होप आप सुन रहे हो। इसी तरीके से 0 0 0 आ जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x - 1। आई होप आप सुन रहे हो। और यहाँ पर क्या आ जा रहा है, वापस 0। अब आप खुद देखो, दो चीज़ें सॉर्टेड है मेरे ख्याल से। अगर आप ध्यान से देखो तो समस्या क्या आ सकती है, समस्या 1 पर आ सकती है सर, समस्या 2 पर भी आ सकती है, समस्या 0 पर भी आ सकती है। तो आपसे बस मैं कह रहा हूँ, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकालना है आपको, और चीज़ें सोचनी है। जैसे कैसे, देखो ध्यान से ज़रा, अगर 0 पर चेक करनी चाहिए तो 0 पर क्या हो जा रही है, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, 0 पर अगर चेक की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो कितना हो जा रहा है, -1। लेकिन 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो 0 एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट। अच्छा, 1 पर चेक किया तो 1 पर वापस अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे तो 1, और 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना, 0, तो 1 भी आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट है। 2 पर भी चेक कर लो, जैसे ही 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया तो 0, डिसकंटिन्यू हो रहा है फंक्शन। और 2 पर यहाँ देखा तो 2 × 2 4 - 1 3, तो 2 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पर निकाले, बाकी जगह 0 0 हो रहा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। पर एनीवे आप देखें तो आप आराम से इस बात को इंश्योर और अश्योर कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ तक कोई परेशानी? सो यहाँ से मैं 3 बातें कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि 0, 1 और 2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल रहा होगा। आई होप आप क्लैरिटी के साथ कंफर्टेबली समझते चले जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए जरा ध्यान से, फॉर विच वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन sin pi x टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x - 1 मॉड्यूलस ऑफ x - 2 मॉड्यूलस ऑफ x - 3 इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये किन किन वैल्यू के लिए, x की किन किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मेरे लिए कंसर्न क्या है सर, एक x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 पर समस्या आएगी। पर अगर आप स्पेशल फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते हो तो सच कहूँ तो समस्या नहीं आएगी। कैसे, बस ऐसे सोचो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर देखा तो x ने कहा कि मैं 1 पर दिक्कत दूंगा, तो मैंने कहा 1 पर आप क्या दिक्कत दे रहे हो, ये कह रहा है कि मैं 1 पर कंटिन्यूस हूँ मॉड x - 1, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हूँ। साइन पाई x ने कहा कि मैं तो सर सब जगह कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हूँ। मैंने साइन पाई x से पूछा कि x की वैल्यू 1 पर आप क्या हो, तो ये है साइन पाई इंटू 1 यानी साइन पाई, और साइन n पाई मतलब साइन पाई के किसी भी मल्टीपल पर 0 होता है। तो x की वैल्यू 1 पर आपका ये फंक्शन 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग विल मेक इट 0। और स्पेशल फंक्शन वाली जो हमारी कैटेगरी है, प्रॉपर्टी है, उस वजह से यहाँ पर तो ये आपका डिफरेंशिएबल हो गया। सेम आप 2 पर देख लो, इसने फिर वही बात करी 2 पर, कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल। पर 2 पर ये जनाब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों थे, इवन 2 रखा तो 2 पाए वापस 0, फिर वही बात सेम आई थिंक 3 पर। तो आप क्या कहोगे, 1, 2 और 3 समस्या खड़ी कर सकते थे पर उन्होंने नहीं की, तो मैं कहूँगा ये x की हर एक रियल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है। आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा।
और आप बस अगर प्रॉपर्टी नहीं जानते हो तो अननेसेसरीली क्वेश्चंस गलत करके आ जाओगे, पर अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो हम ऐसे सिस्टमैटिकली सोच कर अपना आंसर मार्क करके आगे बढ़ेंगे। क्या आपको क्लियरली अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे सोचनी है? एक और बेहतरीन सा सवाल, वो क्या कह रहा है, प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है पर इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, डिफरेंशिएबल है मतलब क्या? डिफरेंशिएबल मतलब जीरो पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। आपके पास दोनों तरीके हैं, एफ डैश जीरो माइनस और एफ डैश जीरो प्लस निकाल लो। जब आप निकालोगे तो वो इक्वल ही आएगा क्योंकि वो प्रूव करना है। दूसरी बात, इसका डेरिवेटिव जो आएगा डिफरेंशिएट कर लेना प्रोडक्ट रूल लगाकर, आप एफ डैश एक्स लिख पाओगे। जब आप एफ डैश एक्स लिख दोगे प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो आप क्या करना, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना। कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है जीरो पर? आप एफ डैश जीरो माइनस एफ डैश जीरो प्लस और एफ जीरो को देख लेना। अगर तीनों, एफ डैश जीरो को देख लेना, मैं रियली सॉरी, है ना, क्योंकि डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी देखनी है। और अगर तीनों सेम आ गए तो मैं कहानी खत्म कर दूंगा कि ये कंटिन्यूस भी है। तो ये तीनों बातें आई होप आप चेक करके आसानी से इस क्वेश्चन को भी वर्कआउट कर लेंगे। मेरा बस आपसे ये कहना है कि जो अभी तक हमने पूरी प्रिपरेशन की है, इसमें आज आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जा रही है। अब हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अब जेडब्ल्यू एडवांस में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। हम यही फिलॉसफी फॉलो करें, मतलब हमने क्या किया, हम चैप्टर उठाते हैं, उसके सारे कंसेप्ट हम करते हैं। हर एक कंसेप्ट को जब हम पढ़ते हैं, मतलब सारे कंसेप्ट, हर एक चीज़ जो पूछी जा सकती है, जिस पर सवाल बन सकता है, जिस पर आईआईटी जेडब्ल्यू चाहे मेंस या फिर जेडब्ल्यू एडवांस कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई चीज़ बना ले, इससे हम इंश्योर करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए और आप उस पर एक अच्छी कमांड डेवलप करें। उसके लिए हम कई सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल्स बेशक आपके स्क्रैच से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, जेडब्ल्यू एडवांस तक। ये आपको खुद फील हुआ होगा इन लेक्चर्स के दरमियान। देन कहानी कहाँ शिफ्ट होती है, फिर हम आते हैं आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस पर, जो जस्ट अभी आपको अलॉट किए गए। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जिसके थ्रू आप इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। दे आर लाइक डीपीपीज जो आप किया करते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस हो जाने के बाद अब जो पूरे कंसेप्ट जब कवर हो गए, हर कंसेप्ट के लिए फ्लो आपका चल रहा होता है, और जब ये फ्लो पूरा कंप्लीट होता है तो हम कहाँ आते हैं भाई, हम आते हैं जेडब्ल्यू एडवांस्ड के, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। और ये जो फ्लो है, जो साइकिल है, जो हम किसी एक चैप्टर के लिए करते हैं, ये हर एक चैप्टर के लिए चलता चला जाता है। हर एक चैप्टर का मतलब क्या, मतलब जैसे हमने शुरुआत की थी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, आई होप आपको बात याद आ रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमने क्या शिफ्ट किया, हम शिफ्ट हुए भाई अपने कैलकुलस पर। इसके बाद अगर मैं आपको वो मेजर 5 चंक्स बताऊं जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिनको हम प्रिपेयर करके अपना पूरा सिलेबस आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस का करेंगे, उसमें कैलकुलस के बाद हम शिफ्ट होंगे आपके वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर। देन हम कहाँ जाएंगे भाई, देन हम एल्जेब्रा कवर करेंगे, और आखिर में आपका पूरा ट्रिगो कंप्लीट करके आपकी कहानी को कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको सारे चैप्टर्स पता है, पूरा सिलेबस पता है, और आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइए कब कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। ये हमारी जवाबदारी है कि हम इंश्योर करें आपको हर एक चीज़ समझ में आए और आपको हर एक चीज़ पता हो। अगर आप स्क्रैच से जेडब्ल्यू एडवांस तक तैयारी कर रहे हैं तो बेशक निसंदेह आप बस फेथ रखकर चीज़ें फॉलो करिए, लेक्चर्स अटेंड करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कहीं नहीं जा रही है आपकी एग्जाम। आप बहुत अच्छी कमांड एटलीस्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डेवलप करेंगे, ये हमारा अश्योरेंस है आपको। और इन सब के परे, इन सब पर सबसे ज़रूरी, सबसे विशेष, सबसे खास बात ये कि ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं। यानी कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।